नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण की फैलाई जागरूकता। ब्रह्म कुमारी संस्था का नशा मुक्ति अभियान, दवा और दुआ का बताया महत्व। भिवानी में समय से पहले मानसून की संभावना, डॉक्टर देवीलाल ने शुष्क मौसम की दी जानकारी। पानी की समस्या को लेकर भंसीपाना के लोगों ने समाधान शिविर में लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर पंडित सीताराम शास्त्री बीएड कॉलेज में भिवानी नगर की समाज सेवी संस्थाओं ने शुद्ध पर्यावरण स्वच्छ जीवन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी का संचालन के वर्मा और रमेश बंसल ने किया। कॉलेज के प्रबंधक श्री भगवान वशिष्ठ ने संस्था की स्थापना, उसमें चल रही शिक्षण संस्थाओं का विवरण देते हुए प्रांगण में हरित व मनमोहक वातावरण का निरीक्षण करवाया तथा शिक्षण प्रगति के साथ साथ पौधे और पर्यावरण संरक्षण में संस्था की भूमिका का भी वर्णन किया। भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति के संयोजक के वर्मा ने समिति द्वारा निःशुल्क 250 ट्री गार्ड, 100 पक्षियों के लिए दाना पानी टीन व मटके, 300 घोंसले, 50 गो ग्रास टीन, करीब 5000 पौधे अपनी नर्सरी से पार्कों में लगाने व बांटने का ब्यौरा दिया व भविष्य में यह कार्य चालू रखने का आश्वासन दिया। समिति द्वारा तूफान में कुछ गिरे पेड़ों को बचाया व 400 से अधिक बड़े पेड़ों को लोहे के त्रिगुणों से मुक्त कराया। अणुव्रत समिति से सुरेंद्र जैन व रमेश बंसल ने अणुव्रत में पर्यावरण बचाने के लिए नियमों का पालन करने का आग्रह किया। स्टैंड विद नेचर से लोकेश व विद्या देवी ने 29 मई को भिवानी में टीआईटी कॉलेज में पर्यावरण पर हुई पहली क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की सफलता व संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। पतंजलि योग समिति प्रभारी के ज्वाला ने बताया कि उन्होंने हजारों पेड़ों को पल्लवित कर, अनेक जलघरों का हरितकरण व सुंदरीकरण कर अनेकों अवार्ड प्राप्त किए। प्रमोद राजगढ़िया ने अंतिम संस्कार में लकड़ी की बजाय उपले प्रयोग करने पर जोर दिया। आज का 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम 5-6 संस्थाओं ने, भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति, अणुव्रत समिति, स्टैंड विद नेचर, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, पंडित सीताराम संस्थान, इन सब ने मिलकर के ये कार्यक्रम रखा है और इसके अंदर अनेक संस्थाओं को आमंत्रित किया है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ी हाजिरी जरूर कम है, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छी विचार गोष्ठी चल रही है, जिसके अंदर सभी संस्थाओं ने बताया है कि भी वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और नेक्स्ट इस 2025 के अंदर अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनको संरक्षण करेंगी। सबसे मेन मुद्दा हमारा यही है कि भी अपने जो संस्थाओं के पास जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को एकत्रित होकर के मिल करके उनका उपयोग करते हुए अधिक से अधिक पौधों को और जल को भी संरक्षित करें, पौधों को भी संरक्षित करें, वायु को भी संरक्षित करें, पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलीथीन का उपयोग भी कम करें और जो भी साधन हो सकते हैं उनके बारे में बहुत एक अच्छी चर्चा चल रही है। सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने अपनी इसके बारे में गतिविधियां बताई हैं और आगे की रूपरेखा करने का प्रोग्राम किया है। हमारी भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति ने जो प्रगति बताई है, 200 से अधिक ट्री गार्ड हमने कबाड़ से जुगाड़ बना करके वितरित किए हैं और 300 इस साल वितरित करने का टारगेट है। 400 हमने ट्री गार्ड लोहे के जो बड़े पेड़ों पर लगे हुए थे उनको काटा है और वन विभाग को या छोटे पौधों के ऊपर लगाया है। 200 से अधिक हमने घोंसले बनाए हैं जो आपने अंदर मंच पर देखे होंगे, पार्कों में लगाए हैं और वितरित किए हैं। 100 से अधिक दाना पानी के टीन हमने पक्षियों के लिए पार्कों में लगाए हैं और लोगों को वितरित किए हैं। 50 से अधिक टीन हमने खाद्यान्न टीन गायों के लिए लगाए हैं जो पोलों पर लगाए जा रहे हैं। 5000 पेड़ों की हमने नर्सरी तैयार की है जो एमसी कॉलोनी में है और हमारा ध्येय है कि भी इस साल अधिक से अधिक पौधे हम वितरित करें और लोगों को इस बारे में कोई कठिनाई ना हो। विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर श्री सीताराम संस्कृत महाविद्यालय में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ये जो पर्यावरण गोष्ठी का आयोजन किया है, अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। आज समाज सबसे अधिक इसी बात से परेशान है कि पर्यावरण निरंतर दूषित होता जा रहा है। आज की गोष्ठी में पर्यावरण दूषित क्यों हो रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में विस्तार से अनेक वक्ताओं ने जानकारी दी। पर्यावरण दूषित होने के बहुत कारण है कि हम पानी का अधिक अपव्यय करते हैं, बिजली का अपव्यय करते हैं, पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, आधुनिकता के चक्कर में अपने संस्कारों को खोकर
हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। यदि हम इसके प्रति जागरूक नहीं हुए, पर्यावरण शुद्ध नहीं बनाया गया, तो आने वाला भविष्य हमारे लिए अंधकारमय होगा। आज की इस गोष्ठी में विस्तार से इसके बारे में चर्चा की गई। अनेक संस्थाओं की अनुव्रत समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, श्री सीताराम संस्कृत महाविद्यालय के वक्ताओं ने कहा, और आज का कार्यक्रम जनता को संदेश देने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आप सब भी पर्यावरण के प्रति जागरूक बने और पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए अपने आसपास पेड़ लगाएं, ध्वनि प्रदूषण से बचें, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, एसी, कूलर आदि का प्रयोग कम से करें, फ्रिज का कम से कम प्रयोग करें, तो हमारा वातावरण शुद्ध हो। बड़ा सुंदर कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे रखा गया है। पंडित सीताराम जी ने जो ये संस्था हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम बना रखा है, इसमें विश्व ये जो भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति है और अणुव्रत समिति है और स्टैंड विद नेचर है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस समिति है, इन सब के पदाधिकारी, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे आए हैं। और हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम की तरफ से मैं अध्यक्ष के रूप में और जनरल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में श्री भगवान वशिष्ठ जी, और सारा इंतज़ाम हमारे प्रिंसिपल विकास शर्मा जी ने यहाँ पे जो करवाया है, ये बधाई के पात्र हैं। और बहुत अच्छी गोष्ठी आज सुबह करीब 7 बजे से लेके, और ये जो 9 अब बज गए हैं, 2 घंटे से हो रही है। थोड़ा भी हम खुद भी जागृत होंगे, औरों को भी हम जागृत करेंगे, तो पर्यावरण सुधार की बड़ी आवश्यकता है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी द्वारा राजस्थान मुख्यालय से आई नशा मुक्ति अभियान के तहत एक ऑडियो विजुअल वैन 3 दिनों से भिवानी के कोने कोने में जाकर लोगों को नशे से मुक्त रहने के लिए जागरूक कर रही है। आज पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाकर दिन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर ब्रह्म कुमार यशवंत भाई ने लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताया और उसका समाधान के लिए घरेलू उपाय भी बताए। और साथ ही ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम से अमित भाई ने दवा और दुआ के महत्व के बारे में बताया। नशा मुक्ति अभियान के तहत सीएमओ रघुवीर शांडिल्य ने अपना और अपने स्टाफ का भी योगदान देते हुए लोगों को यह संदेश दिया कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही काफी नहीं है, साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है और वह केवल राजयोग के माध्यम से हो सकता है। इसलिए नशा मुक्ति अभियान तब सफल होगा जब नशे से ग्रस्त लोग आध्यात्मिक से जुड़े और मन को शक्तिशाली बनाएं। इसलिए ब्रह्म कुमारी संस्था का सहयोग हॉस्पिटल और समाज को अपेक्षित है। रुद्रा कॉलोनी की शाखा संचालिका BK रजनी बहन ने सीएमओ का धन्यवाद करते हुए कहा कि राजयोग के माध्यम से हम 7 दिन अभ्यास करके नशे को समाप्त कर सकते हैं और नशा मुक्त हरियाणा बना सकते हैं। इस नशे की लत ने आपका क्या हाल कर दिया है। देखो भैया, अब स्वर्णिम दुनिया आने वाली है, इसलिए जागो जागो जागो। हमारे हॉस्पिटल चौधरी बंसीलाल की इमरजेंसी के सामने एकत्रित हुए हैं और NGO ओम शांति और बहन और भाई, इन्होंने नशा मुक्ति की जो पहल उठाई और हमारा हॉस्पिटल के सहयोग से यहाँ एकत्रित हुए, जो ज्ञान अवेयरनेस की है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ ये अपनी जो ज्ञान के द्वारा स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो भी एक स्वस्थ रहने की एक पार्ट है। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भिवानी में इनका सहयोग रहेगा और मैं आशा करता हूं कि इनके सहयोग से भिवानी पूरे ज़िले में और पूरे हरियाणा में सबसे पहले नशा मुक्त रहेगी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। डॉक्टर बलवान ने शेयर नहीं करा। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से 3 दिन से लगातार एक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे DC महावीर कौशिक जी ने किया। और इसका उद्देश्य है, क्योंकि आज जो मनुष्य है वो नशे की लत का एक बार शिकार तो हो जाता है, पर उसको छोड़ना उसको मुश्किल लगता है। तो ऐसी समस्या में हमारा खास तौर पे मेडिकल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु केवल दवा काम नहीं कर सकती, उसके साथ साथ अगर दुआ भी काम करे, दुआ माना कि हम मन को शक्तिशाली बना लें, तो ये काम आसानी से हो सकता है। तो इसमें हमें यहाँ के CMO रघुवीर शांडिल्य जी ने स्पेशल रूप से सहयोग दिया। पूरे स्टाफ मेंबर्स को बुला करके उनको यहाँ के नशा मुक्त अभियान में शामिल किया और सभी
सभी के लिए और साथ से यहाँ जो लोग मौजूद हैं और साथ में अंदर स्टाफ में भी जो मौजूद हैं उन सबको बुला करके ये दिखाया और हमें और हमारी संस्था को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इसके लिए इनका धन्यवाद। बीते अप्रैल व मई माह में तापमान अधिक होने के चलते वातावरण में वायु गर्म होने से बड़े क्षेत्र में लंबे समय तक वातावरणीय दबाव बना, जिसके चलते जून महीने में बेमौसमी बारिश हुई। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि तापमान कम ही रहेगा, गर्मी अधिक नहीं सताएगी। यह बात कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों ने बताते हुए कहा कि हाल ही में हुई बरसात फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि केरल में मानसून एक सप्ताह पहले आया है, उसका प्रभाव उत्तर भारत में भी पड़ेगा। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि उम्मीद है कि अब की बार मानसून समय से पहले आ सकता है। उन्होंने बताया कि बीते महीनों में गर्म हवा के चलते जो वातावरणीय दबाव हुआ था, उसके चलते गर्म हवा ऊपर उठी तथा नमी वाली हवाएं तेजी से हमारे क्षेत्र में आई। इससे हमारे क्षेत्र में आंधी के साथ हल्की बरसात पिछले समय में आई है। बीती रात को भी हल्की बरसात आई, जिसके चलते मौसम में नमी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि हाल ही के दिनों में हुई बरसात से जो बाजरे की पछैती फसल बोई है, उन्हें जरूर थोड़ा नुकसान हो सकता है, परंतु अंकुरित बाजरे के लिए यह बरसात वरदान साबित हो रही है। वहीं इस बरसात से जो नमी हुई है तथा तापमान में गिरावट आई है, उससे जो कपास 20 से 25 दिन पहले बुवाई की गई थी, उस कपास की फसल में बढ़वार तेजी से होगी तथा किसानों का कपास का उत्पादन बढ़ेगा। जो आईएमडी का फोरकास्ट आया था, उसके अंदर जो बारिश का पूर्वानुमान था वो एवरेज रेनफॉल का था, तो कम होने वाले चांसेस नहीं थे। और ये अब की बार जो देखने को मिल रहा है कि आंधियां ज़्यादा आ रही है, हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो आंधी आ रही है। तो इस तरीके से टेम्परेचर भी हाई था। जब टेम्परेचर हाई रहता है तो जो उस पर्टिकुलर जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और जब लंबे चौड़े क्षेत्र में प्रेशर कम होता है तो जो दूर से जो मॉइस्चर वाली हवाएं हैं वो ज़्यादा गति से ट्रेवल करती है। तो उसी का परिणाम है कि अपने यहाँ बारिश अभी देखने को मिल रही है। अभी मानसून आया भी नहीं है, मानसून से पहले की भी लगातार 2-3 बरसात हुई है और आज भी अच्छी बरसात देखने को मिली है। तो ये इसी का परिणाम है, जो तेज़ मतलब जो टेम्परेचर हाई रहा अप्रैल महीने में, मई के महीने में, उसी का परिणाम है कि यहाँ प्रेशर कम था और हाई प्रेशर से कम प्रेशर वाले एरिया की ओर हवाओं ने ज़्यादा ट्रेवल किया और उसी की वजह से अपने को यहाँ बारिश देखने को मिली है। किसान भाइयों के लिए तो ये, जैसे किसी ने अगर बाजरे की फसल की बुआई कर रखी है, उसके लिए तो हो सकता है कि ये बारिश नुकसानदेह हो। अदरवाइज जिन्होंने कॉटन लगा रखी है या जिनका बाजरा अंकुरित हो चुका है, उसके लिए तो ये वरदान के समान है, क्योंकि ये बारिश जो है वो फसल की बढ़वार के लिए टेम्परेचर को थोड़ा कम करेगी और फसलों के लिए काफ़ी अच्छी है। कपास की फसल के लिए भी अच्छी बरसात है, क्योंकि कपास को लगे हुए जिन्होंने टाइमली कपास लगाई है, 20-25 दिन की कपास हो चुकी है। तो अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ा था तो उस हाई टेम्परेचर से कपास की फसल की ग्रोथ जो है वो रुकी हुई थी। इस बारिश के साथ टेम्परेचर थोड़ा कम आएगा, वातावरण में नमी बढ़ेगी, उससे कपास की ग्रोथ भी अच्छी होगी। भिवानी के लोहरीवाला चौक के समीप भंसीपाना तथा विद्यानगर की हनुमान गली के अंतिम छोर पर पीने के पानी की आपूर्ति नहीं होने से इन दोनों बस्तियों के लोग पिछले 2 वर्ष से परेशान हैं। इन दोनों बस्तियों में जन संघर्ष समिति की ओर से समस्या के समाधान हेतु नागरिकों के प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश भी दोनों कॉलोनियों के लोगों को लेकर प्रतिनिधि मंडल के तौर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता दलबीर सिंह दलाल से भी मिले थे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने पानी की समस्या को लेकर भंसीपाना से नरेश सोनी तथा विद्यानगर हनुमान गली से संजय अहलावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिला उपायुक्त द्वारा संचालित समाधान शिविर में जाकर प्रार्थना पत्र दिया। समाधान शिविर में भी उनको समस्याओं के समाधान का आश्वासन ही मिला है। जन संघर्ष समिति व दलित अधिकार मंच के नेतृत्व में इन दोनों मोहल्लों की पीने की पानी की समस्या समाधान हेतु एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उपरोक्त संगठनों के पदाधिकारियों कॉमरेड ओम प्रकाश, सुखदेव पालवास व दोनों मोहल्लों वासियों ने बताया कि वे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आला अधिकारियों तथा स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ, नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह से मिल चुके हैं और कोई उनकी समस्या का समाधान नहीं करा रहा। और अब यदि समाधान शिविर ने भी उनकी समस्या का हल नहीं निकाला तो वे इकट्ठे होकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे तथा जरूरत पड़ी तो विभाग के अधिकारियों का घेराव करने पर मजबूर होंगे।
मैं नरेश सोनी, लोहारीवाड़ा रोड, बंसीपाना, नया बाजार। पानी की समस्या के लिए हम जेई, SC एक्शन, SDO सबके पास गए, ज्ञापन दिया, कई बार गए, आश्वासन दिया, कोई काम नहीं होने लग रहा। चेयरमैन कमेटी का, MLA सबके पास गए। एक बार कमेटी के MLA साहब है जो उनको लेके आए अधिकारियों को मौके पर दिखा, उन्होंने कहा, उसके बाद बोला कल कर देंगे। अब कल में वो काम नहीं कर रहे, ना तो कोई फ़ोन उठा रहे, ना कोई काम होने लग गया। उसके बाद आज हमने DC साहब को ज्ञापन दिया है। DC साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में आपका समाधान हो जाएगा। अब समाधान नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे और हमारी समस्या का समाधान करना होगा। उन्होंने जब से सैनिक गली की लाइन हमारी हनुमान मंदिर मार्ग से जुड़ी है, तब से पानी की समस्या ही समस्या है। और वो समस्या इसलिए है कि वो 2 फुट डाउन में है। जैसे ही पानी छोड़ते हैं तो वो सैनिक गली की गली में चला जाता है और वहाँ बगैर मोटर के 3री मंजिल पानी चलता है। और वहाँ के लोग क्या है, बंद नहीं करेंगे टंकी भरने के बाद भी। कोई गाड़ी धोने लग जाएगा, कोई प्लाट में छोड़ देगा नलकी। और हनुमान मंदिर तक 4-5 मकानों में पानी थोड़ा बहुत पहुँचता है, बाकी पीछे 400-500 मकान है, किसी के भी पानी घूट नहीं जा रही 2 साल से। अब ये सैनिक गली है जो हमारी गली चेटे है आखिरी में जाके, वहाँ सिर्फ 3 फुट का टुकड़ा लगना है, टी पॉइंट जुड़ना है। उसके लिए हम 1 महीने से एक्शन के चक्कर काट रहे हैं। एक्शन ने आश्वासन दिया था, कभी कहता 2 दिन में करवा दूंगा, कभी कहता 3 दिन में करवा दूंगा। 15 दिन के बाद बोला मेरा नंबर ले लो, अगर नहीं आए तो मेरे से फ़ोन करना। फ़ोन जितनी भी बार मिला है, अब तो फ़ोन मिला है ना, तो फ़ोन उठाता है, एक्शन उठाता है ना, जेई उठाता है। और SDO का तो कहना है कि SDO तो सुनाई ही नहीं करता, ना जेई करता। अब आज हम DC दरबार में एप्लीकेशन दोबारा से दिए, 1 महीने पहले भी दी थी, तो उसमें पहले वाले में कोई समाधान या ना कोई कर्मचारी पूछने आया भाई आपको पानी आवा है या नहीं आवा है, कहाँ समस्या है, कहाँ नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। मैं सुखदेव सिंह, संयोजक दलित अधिकार मंच भिवानी। आपके माध्यम से हम ये समस्या है शहर की पीने की पानी की और सीवरेज की, उससे अवगत कराते हैं। और ये भी हम कहना चाहते हैं, शहर में कोई बस्ती ऐसी नहीं है पूरे शहर के अंदर जिसमें सुचारू रूप से पानी चल रहा हो। और पानी नहीं, पानी के अंदर सीवरेज का जो गंदा पानी है उसका भी मिलावट आ रही है, जो पीने के पानी से बीमारियां फैलने का अंदेशा है। और बार बार यहाँ के पब्लिक अधीक्षक अभियंता से, कार्यकारी अभियंता से और यहाँ के लोकल विधायक हैं, भिवानी क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे, भवानी प्रताप सिंह जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बार बार ये लोग मिल चुके हैं। और आज ये समस्या शिविर जो लगाते हैं उपायुक्त महोदय, उसमें भी पेश होकर के दे रहे हैं। और हम ये आपके माध्यम से ये भी नोटिस में लेना चाहते हैं, एक समस्या के समाधान के लिए समाधान शिविर में 12 एप्लीकेशन दे चुके हैं जिनका मूल्यांकन नहीं हो रहा, समस्या एज इट इज खड़ी है। और अब चलते चलते हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में नया अध्याय लिखा गया, जब 17 महिला कैडेट्स के पहले बैच ने NDA यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली। पहली बार 17 महिला कैडेट्स 300 से अधिक पुरुषों के साथ NDA से ग्रेजुएट हुई हैं। ये सभी अब थल सेना, नौसेना और वायुसेना ज्वाइन करेंगे और अपनी सेवाएं देंगे। इनमें से कुछ युवतियां सैन्य परिवारों से हैं। इनमें से ऋतु दुहन बटालियन कैडेट कैप्टन बनने वाली पहली महिला है। ये महिला कैडेट्स NDA की 148वें कोर्स के स्प्रिंग टर्म के उस पासिंग आउट परेड में शामिल हुई जो न केवल NDA को गौरवशाली परंपरा का उदाहरण है, बल्कि पहली बार इस परेड में महिला कैडेट्स की मौजूदगी लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। निरीक्षण अधिकारी जनरल VK सिंह ने, जो पूर्व सेना प्रमुख और अब मिजोरम के राज्यपाल हैं, परेड को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार इस ग्राउंड से लड़कियों का बैच भी पास हो रहा है। यह इन युवतियों के 3 साल के चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण का अंत था, लेकिन जनरल VK सिंह ने कहा कि यह लड़कियों के लिए ट्रेनिंग का अंत नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं की शुरुआत है। दरअसल आजादी के 7 दशक के बाद भी महिलाओं को टेरिटोरियल आर्मी में अधिकारी पदों पर भर्ती का प्रावधान नहीं था। उसी विसंगति पर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां से अनुमति मिलने के बाद 2022 में पहली बार महिला उम्मीदवारों का बैच NDA में शामिल हुआ, जो अब ग्रेजुएट हुई हैं। यह अचानक नहीं है कि सशस्त्र सेवा में महिला अधिकारियों की भागीदारी का यह स्वर्णिम उदाहरण तब सामने आया है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
सीमा पर बीएसएफ की महिला टुकड़ी ने मोर्चा संभाला था, तो 2 महिला सेना अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने युद्धक विमान उड़ाने को लेकर भारतीय सेना की जवाबी कार्यवाही के बारे में देश को लगातार जानकारी दी। यह ताजा उदाहरण देश में स्त्री शक्ति के उभरते हुए गौरव का प्रतीक है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण की फैलाई जागरूकता। ब्रह्म कुमारी संस्था का नशा मुक्ति अभियान, दवा और दुआ का बताया महत्व। भिवानी में समय से पहले मॉनसून की संभावना, डॉक्टर देवीलाल ने शुष्क मौसम की दी जानकारी। पानी की समस्या को लेकर भंसीपाना के लोगों ने समाधान शिविर में लगाई गुहार। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।